सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारा जो डिटरमिनर वाला जो टॉपिक है ना, वो मैं आपका शुरू भी कराऊंगा और खत्म भी कराऊंगा। और मैं आपको पहले बता देता हूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना ये जो टॉपिक है उतना ही पढ़ाऊंगा जितना तुम्हारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। मैं तुम्हें फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। मैं तुम्हें बस उतना ही पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि भैया डिटरमिनर का मतलब क्या होता है। तो देखो, जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक पेन है, तो इसको मैं बोलूंगा माई पेन। ठीक है, अब ये पेन क्या है, ये आपका एक नाउन है। तो नाउन के आगे जो चीज लगती है ना, उसे क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। जैसे दैट वॉल, वॉल क्या है, वॉल आपकी नाउन है, तो वॉल के आगे क्या लगा, दैट, तो दैट क्या हो गया, ये आपका डिटरमिनर हो गया। ठीक है, जैसे माई गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या है, ये आपका नाउन है, गर्लफ्रेंड के आगे क्या लगा, माई, माई क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। दिस टेबल, टेबल क्या है, नाउन है, समझ रहे हो। नाउन के आगे जो लगेगा ना, उसे क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, बेसिक चीज समझ में आई। अब देखो, डिटरमिनर वैसे तो आपकी दुनिया भर के टाइप के होते हैं, लेकिन जितने आपके सिलेबस के अंदर है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपके सिलेबस के अंदर 3 टाइप के डिटरमिनर है। पहले है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, जिस डिटरमिनर के आगे TH लग जाए ना, वो आपका क्या है, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, जिसके आगे आपका TH लग जाए वो क्या हो गया, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव टाइप वाला डिटरमिनर हो गया। ठीक है, फिर आते हैं आपके पॉजेसिव डिटरमिनर। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, समझ रहे हो, ये क्या है, ये आपके पॉजेसिव है। जैसे फॉर एग्जांपल माई गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड किसकी है, मेरी है, समझ रहे हो, तो माई क्या हो गया, पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया। योर बुक, बुक क्या है, नाउन है, बुक के आगे क्या लग रहा है, योर, मतलब तुम्हारी बुक, तो योर क्या हो गया, ये आपका पॉजेसिव डिटरमिनर हो गया। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल हिज बुक, ठीक है, हर नोटबुक, आवर हाउस, योर हाउस, देयर हाउस, समझ रहे हो, हाउस क्या है, हाउस आपका नाउन है। ठीक है, तो नाउन के आगे जो लगेगा वो डिटरमिनर लगेगा। जब कोई भी चीज ऐसी हो ना, मेरी, उसकी, राहुल की, खुशी की, समझ रहे हो, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, वो आपका पॉजेसिव डिटरमिनर होता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डिटरमिनर किनको बोलते हैं, जो किसी भी क्वांटिटी को बताए। जैसे मेरे हाथ में मान लो एक पेन है, ठीक है, ये तो एक ही पेन है। मान लो मेरे हाथ में बहुत सारे पेन हो, तो मैं क्या बोलूंगा, मैनी पेन, समझ रहे हो, क्या मैं बोलूंगा, मैनी पेन। तो पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, अब मैनी क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनर हो जाएगा। तो जो डिटरमिनर क्वांटिटी बताए ना, कि कोई भी चीज कितनी है, समझ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर डिटरमिनर। क्लियर एवरीवन, जैसे सम मनी, ठीक है, ठीक है, एवरी बॉय, ठीक है, एवरी बॉय, मोर मनी, ठीक है, ये क्या है, क्वांटिटी बता रहे हैं, समझ रहे हो, कि लिटिल मनी, ठीक है, फ्यू पेन, समझ रहे हो, मतलब मेरे हाथ में कितने पेन है, मैं बोल दूं फ्यू पेन, मेरे हाथ में कम पेन है। ठीक है, तो फ्यू क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कम है, ज्यादा है, बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। तो जो डिटरमिनर आपकी क्वांटिटी बताएंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर डिटरमिनर। तो आपके सिलेबस में बस इतने ही डिटरमिनर है। क्लियर एवरीवन, हमें फालतू के डिटरमिनर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ना उतने ही डिटरमिनर कराऊंगा जो तुम्हारे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो आपके डिटरमिनर 3 टाइप के होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके आगे TH लगेगा ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर हो जाएंगे। पॉजेसिव मतलब मेरा, उसका, राहुल का, खुशी का, समझ रहे हो। तो जैसे आपका हो गया माई गर्लफ्रेंड, योर बुक, हिज नोटबुक, हर टेबल, ठीक है, आवर होम, समझ रहे हो। इस टाइप के डिटरमिनर को क्या बोलेंगे, पॉजेसिव डिटरमिनर। ठीक है, फिर क्वांटिफायर, ऑब्वियसली बात है, जो क्वांटिटी को बताएंगे। क्लियर एवरीवन, तो आपके सिलेबस में बस इतने ही डिटरमिनर है। अब तुम्हें डिटरमिनर समझ में आ गए। अब है ना, बहुत सारे बच्चों को एक जो कंफ्यूजन रहती ही रहती है, उनको समझ नहीं आता कि भैया फ्यू एंड लिटल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें फ्यू यूज करना है, कब हमें लिटल यूज करना है। बहुत सारे बच्चे ना इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको ना एक ऐसा शॉर्टकट, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, जिससे तुम्हें ना सेंटेंस पढ़ते ही तुम्हें ना ऐसे पता चल जाएगा कि उसके अंदर आपको फ्यू यूज करना है या फिर लिटल यूज करना है। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना। देखो, फ्यू आप कब यूज करोगे, जब आपकी कोई भी चीज क्या हो, काउंटेबल हो। कोई भी चीज नहीं, मतलब कोई भी नाउन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो फ्यू है वो एक डिटरमिनर है, तो ये हमेशा नाउन के आगे लगेगा। तो जो नाउन आपका काउंटेबल होगा ना, जिसको गिना जा सकता है, जैसे मेरे हाथ में कितने पेन है, मान लो मेरे हाथ में 5 पेन है, तो पेन को मैं गिन सकता हूं। जैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पैसों को गिना जा सकता है। तो जो चीज आपकी काउंट की जा सकती है ना, उसके आगे हम क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। लेकिन जो चीज आपकी काउंट नहीं करी जा सकती, जैसे मान लो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है, अब क्या तुम इसको काउंट कर सकते हो कि मैं तुमसे 2 किलो प्यार करता हूं, मैं आपसे 5 सेंटीमीटर प्यार करता हूं, 5 किलोमीटर प्यार करता हूं,
मैं काउंट कर सकता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तो जो चीज आपकी काउंट नहीं हो सकती ना, वहां पे आप लिटिल यूज करोगे। समझ लो, मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करा, ठीक है, मतलब तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो अब क्या आप गुस्से को काउंट कर सकते हो कि मम्मी मेरे से ना 5 किलोमीटर गुस्सा है, ऐसे काउंट कर सकते हो? तो जहां पे फीलिंग होगी ना, क्या होगी? फीलिंग। जहां पे फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि फीलिंग को काउंट नहीं करा जा सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कितना चाहता हूं, इन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। तो जिन चीजों को काउंट नहीं करा जा सकता ना, उनके आगे लिटिल लगेगा, और जिन चीजों को काउंट करा जा सकता है उनके आगे फ्यू लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है भैया हमें ना फ्यू और लिटिल का तो समझ में आ गया, लेकिन भैया हमें यह बताओ कि हम ए फ्यू कब यूज करेंगे और फ्यू कब यूज करेंगे। सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, देखो यहां पे आपको ना इमोजी दिख रहा है, ये क्या है? ये हैप्पी वाला इमोजी है, ठीक है, ये हैप्पीनेस है, समझ रहे हो, ये हैप्पी है, और ये देखो थोड़ा सा सैड है। तो जहां पे आपकी सैडनेस होगी ना, यानी कि नेगेटिव चीजें होंगी, मतलब जहां पे दुख होगा, नाराजगी होगी, परेशानी होगी, वहां पे आप सिंपल फ्यू या लिटिल यूज करोगे, ठीक है। लेकिन जहां पे खुशी होगी ना, वहां पे आप ए फ्यू या फिर ए लिटिल यूज करोगे। क्लियर एवरीवन? जहां पे पॉजिटिविटी होगी, अच्छी बातें होंगी, खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी ना, वहां पे ए फ्यू या ए लिटिल यूज होगा। लेकिन जहां पे सैडनेस होगी, परेशानी होगी, टेंशन होगी, वहां पे आपका फ्यू या फिर लिटिल यूज होगा। क्लियर? और फ्यू कब यूज होगा? जब आपकी कोई चीज काउंट करी जा सकती है, ठीक है, तो वहां पे फ्यू लगेगा। लेकिन जहां पे कोई चीज काउंट नहीं करी जा सकती, वहां पे आपको लिटिल लगाना है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? चलो अब मैं आपको ना एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, तो ये बेसिक चीज है, इसका आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कि कब आपको ए फ्यू यूज करना है, कब आपको फ्यू यूज करना है, कब आपको ए लिटिल यूज करना है, और कहां पे आपको लिटिल यूज करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना एक्सरसाइज कराता हूं, क्योंकि देखो ग्रामर है ना एक ऐसी चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चाहे तुम्हें भगवान आके भी पढ़ा देंगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगी। सिर्फ रूल पढ़ने से, ट्रिक्स को याद करने से काम नहीं चलेगा। जब तक तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मतलब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें ग्रामर समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो मैं अब आपको ना ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप है ना एक बार थोड़ा सा ट्राई करो कि यहां पे आपका ए फ्यू आएगा या फिर ए लिटिल आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको करवा देता हूं, जैसे यहां पे क्या है, हैव यू गोट डैश मिनट्स। अब मिनट को क्या काउंट कर सकते हो, है ना, मिनट को तो काउंट करा जा सकता है ना कि 30 मिनट, 40 मिनट। तो यहां पे आपका क्या आएगा, जो चीज काउंट करी जा सकती है वहां पे क्या आएगा, ए फ्यू। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहां पे आपने ए क्यों लगाया। देखो यहां पे ना एक्सरसाइज के अंदर क्लियरली बोला गया है कि या तो आपको ए लिटिल यूज करना है या फिर आपको ए फ्यू यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है, जो चीज काउंट करी जा सकती है वहां पे आपका फ्यू आएगा। अब ऑप्शन ही दो है, या तो ए लिटिल या फिर ए फ्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका ए फ्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव हेडेक। अब क्या आप हेडेक को काउंट कर सकते हो कि तुम्हें कितना सरदर्द है, कि तुम्हें 5 किलो सरदर्द है, 5 किलोमीटर सरदर्द है? नहीं ना, तुम तो बस ये बताओगे कि मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक है। अब ये थोड़ी बता सकते हो कि मेरा सर 5 किलोमीटर दर्द कर रहा है, नहीं बता सकते ना। जो दर्द होता है, खुशी होती है, जो फीलिंग होती है ना, उसको काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या आएगा, ए लिटिल हेडेक। क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं आपको ना, ये तो आंसर की हो गई, तो ये आपके क्वेश्चन थे और ये आपकी आंसर की है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को ना सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद इस आंसर की के साथ मैच करके देखो और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपके ना इनमें से, मतलब 9 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ठीक है। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पहले तो देखो वीडियो को पॉज करो, ठीक है, फिर हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। हर क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई। तो कैसे लिखोगे, एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहां पे क्या आएगा वो आपको कमेंट करना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहां पे क्या आएगा, तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, ठीक है, इसको भी कर लेना। मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। क्लियर एवरीवन? अब देखो मैं ये आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो प्लीज इन क्वेश्चन को मिस मत करना। फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं आपके फाइनल पेपर के अंदर एग्जैक्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, समझ रहे हो। तो प्लीज इनको जरूर करना। इसके बाद तुम्हारे अगली चीज आती है जो कि होता है आर्टिकल। हालांकि ये चीज आप ऑलरेडी बचपन के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी आपको ना एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो आर्टिकल आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ए, दूसरा होता है आपका एन, तीसरा होता है आपका द। अब देखो जो ए है ना, वो आपका कब यूज होता है, जहां पे चीजें सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर मतलब सिंगल चीज। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, एक पेन है, तो यहां पे इसके आगे क्या लगेगा, आई हैव
ए पेन, समझ रहे हो, आई हैव ए पेन आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे हाथ में सिंगल पेन है। अगर मेरे हाथ में मान लो 5 पेन है तो मैं क्या ये बोलूंगा आई हैव ए 5 पेन, नहीं ना, जो ए है ना वो तभी लगेगा जब आपके पास सिंगल चीज हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें कब ए लगाना है और कब हमें एन लगाना है। तो देखो, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ना एक चीज याद रखनी है। आपको पता है इंग्लिश के अंदर टोटल कितने लेटर होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं? इंग्लिश में तुम्हारे होते हैं 26 अल्फाबेट, है ना, ए बी सी डी से लेके जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। अब इसके अंदर 5 आपके क्या होते हैं? वावल होते हैं, ठीक है, और बाकी बचे हुए 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये 5 वावल कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये आपके क्या है? ये 5 वावल है, ठीक है। अब जो ए है ना वो आपका कब यूज होगा? जब आपका ए से अगला वर्ड, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, तो डिटरमिनर के बाद वाला वर्ड कौन सा होगा? नाउन होगा, है ना। जैसे आई हैव ए पेन, तो पेन क्या है? पेन आपका नाउन है ना। अब इसके आगे तो आपका आर्टिकल लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ए पेन मतलब मेरे पास एक पेन है, ठीक है। अब ये तो चीज समझ में आ गई। अब देखो जो नाउन है ना, यानी कि जो पेन वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है जो आपका क्या है? पी। अब पी क्या होता है? ये होता है आपका कॉन्सोनेंट। तो आपका सिंपल सी चीज क्या याद रखनी है? ए आपका तब यूज होगा जब ए से अगला जो वर्ड होगा, जो नाउन होगा, वो नाउन आपका एक कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। अगर वो एक वावल से शुरू होता है ना, तो वहां पे क्या आ जाएगा? आपका एन आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे सिंपल सी चीज बताना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जल्दी से बताना मेरे को इसका आंसर। देयर इज डैश एलिफेंट। अब मेरे को यहां पे बताओ, यहां पे आपका ए आएगा या फिर एन आएगा? जल्दी बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल से अगला वर्ड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एलिफेंट क्या है? एक नाउन है। अब ये जो नाउन है ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है या फिर आपका वावल से शुरू हो रहा है? जल्दी बताओ मेरे को। ई क्या है? ई आपका एक वावल है, राइट। अगर वावल होगा तो क्या होगा? एन यूज होगा। अगर आपका एक कॉन्सोनेंट होगा तो क्या यूज होगा? आपका ए यूज होगा। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका एन एलिफेंट आएगा। देयर इज एन एलिफेंट, समझ गए? तो यहां पे क्या आएगा? एन आएगा। अब मैं आपको ना एक और चीज बता के जा रहा हूं, जो कि मतलब मैं बता रहा हूं, बच्चे ना 99% बच्चे उसी चीज के अंदर गलती करते हैं। ध्यान से सुनना। अब मैं जो चीज बता रहा हूं अगर तुमने मिस कर दी, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारा 1 नंबर पेपर के अंदर कट जाएगा। बिल्कुल मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका एन होता है ना, वो कभी भी वावल से पहले यूज नहीं होता। भैया ये क्या बता रहे हो? अभी तो आपने बताया कि वावल होना चाहिए, वावल होगा तो आपका एन यूज होगा। एलिफेंट भी तो ई से शुरू हो रहा है, ई भी आपका वावल है, तभी तो हमने एन यूज करा ना। नहीं, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे वावल लेटर नहीं लिखा कि वावल लेटर से शुरू नहीं होना चाहिए, वावल साउंड, समझ रहे हो? वावल साउंड क्या होती है भैया? देखो एग्जांपल से बताता हूं। लेट्स वेट फॉर डैश आवर, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहां पे आपका ए आएगा या एन आएगा? लेट्स वेट फॉर डैश आवर, जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार ये जो आवर वर्ड है ना, ये एच से शुरू हो रहा है, और एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। और भैया ने क्या बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाना है? ए लगाना है। और भैया के चक्कर में तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। यस, ये गलत है। यहां पे क्या आएगा मैं बताता हूं, यहां पे आपका एन आएगा। भैया ये क्या बोल रहे हो? अगर तुम आवर वर्ड को प्रोनाउंस करके देखो, पहली साउंड क्या निकल रही है? आवर, आ, समझ रहे हो? वोवल साउंड होनी चाहिए। एलिफेंट, ए, एलिफेंट का पहला जो साउंड है वो क्या है? ए। अगर वोवल साउंड होगी ना तो वहां पे एन आएगा। वोवल लेटर होना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो? यहां पे आवर है। अब आवर को जब प्रोनाउंस करते हो तो वहां पे आ, आवर, समझ रहे हो? वोवल साउंड आ रही है। अगर वोवल साउंड होगी ना तो एन आएगा, और अगर वोवल साउंड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या आएगा? वहां पे आपका ए आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं सेंटेंस ले लेता हूं, गौरव भैया इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहां पे ए आएगा या फिर एन आएगा? ऑनेस्ट साउंड क्या है? वोवल साउंड है ना, ओनेस्ट, ओ, समझ रहे हो? तो यहां पे एन आएगा। समझ गए? ठीक है। तो इस चीज के ऊपर बहुत डिपेंड करती है चीजें, ठीक है। सिर्फ आपको वोवल लेटर नहीं देखना, ठीक है, वोवल लेटर में गलती हो जाती है, ठीक है। वहां पे आपको क्या नोटिस करना है कि क्या जो अगला वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन है, क्या वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रही है? तो अगर हो रही है तो वहां पे एन आएगा।
अगर वहां पे नहीं हो रही तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? चलो अब चलते हैं अगले पे जो कि है आपका दा जो है ना वो आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों केस में यूज होता है। ठीक है, मतलब चाहे सिंगल चीजें हो चाहे बहुत सारी चीजें हो वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, लेकिन जो ए और एन है ना ये दोनों के दोनों कब यूज होंगे, जब आपकी चीजें सिंगल हो। समझ रहे हो? गौरव भैया इज एन ऑनेस्ट पर्सन, गौरव भैया तो सिंगल है। समझ रहे हो? आई सो एन एलिफेंट, तो एलिफेंट एक ही था। समझ रहे हो? ए और एन कब यूज होंगे, जब आपकी चीजें सिंगल हो। लेकिन जो आपका द है ना कब यूज होगा, चाहे चीजें सिंगल हो चाहे चीजें रिलेशनशिप में हो। बैड जोक। ठीक है, चाहे चीजें सिंगल हो या फिर आपकी मल्टीपल हो। ठीक है, दोनों केस में आपका जो दा है वो आपका यूज हो सकता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब देखो दा कब यूज करेंगे, तो दा हमेशा कब यूज होता है, जब चीजें स्पेशल हो। ठीक है, जैसे दा ताजमहल। ठीक है, दा ताजमहल। ठीक है, जैसे दा सन, दा शाहरुख खान। ठीक है, जब भी किसी भी स्पेशल चीज का नाम लोगे ना, दा विराट कोहली, तो उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, दा लगेगा। किसी भी चीज को बड़ा दिखाना है, मतलब स्पेशल दिखाना है ना, उसके आगे क्या लगा दो, दा लगा दो। दा आईफिल टावर, पूरी दुनिया में जो चीज सिंगल होगी ना ऑब्वियस सी बात है वो तो स्पेशल होगी। जैसे आईफिल टावर पूरी दुनिया में सिंगल है। दा अर्थ, जो धरती है वो पूरी दुनिया में एक ही है। समझ रहे हो? तो जो भी चीज सिंगल होगी उसके आगे भी क्या लगेगा, दा लगेगा। ताजमहल भी क्या है, सिंगल है, तो इसलिए वो स्पेशल है। दा गौरव भैया, क्योंकि गौरव भैया पूरी दुनिया में एक ही तो है। समझ रहे हो? तो दा कब यूज करोगे, जब आपको कोई भी चीज स्पेशल दिखानी हो। क्लियर है एवरीवन? चलो अब मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइज दे देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका जो आंसर है ना, इस एक्सरसाइज का जो आंसर है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अब चलते, ये भी आपके कुछ क्वेश्चन है, इनको सभी को सोल्व कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, या फिर तुम चाहो ना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले उस पे, जिसमें ना बहुत सारे बच्चे सम कब यूज करना है और एनी कब यूज करना है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप सम कब यूज करोगे और एनी कब यूज करोगे। तो देखो, जब भी आपकी कोई चीज अफर्मेटिव हो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। जहां पे आपकी अच्छी बातें हो रही हो ना, पॉजिटिविटी वाली बातें हो रही हो, जिसके अंदर मतलब ऐसा लग रहा हो कि हाँ अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है, वहां पे क्या यूज करोगे, सम यूज करोगे। लेकिन जहां पे आपकी नेगेटिव चीज हो, नेगेटिव टोन हो, ठीक है, नेगेटिव बातें हो, वहां पे आप क्या यूज करोगे, एनी यूज करोगे। ठीक है, जैसे देखो, देयर इज सम चीज इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज के अंदर थोड़ा सा चीज रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब देखो अगला क्या है, देयर इजंट एनी चीज इन द फ्रिज, कि फ्रिज के अंदर चीज नहीं है। तो यहां पे नो वर्ड आ गया ना, नॉट। तो नॉट वर्ड से तो पता चल जाता है नॉट वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। जैसे नो वर्ड आ गया, नोट आ गया। ठीक है, जब ऐसे वर्ड हो ना, नेगेटिव वर्ड हो, तो वहां पे आपका क्या आएगा, एनी आएगा। लेकिन जहां पे नो वर्ड ना हो वहां पे क्या आएगा, सिंपल आपका सम आ जाएगा। तो जहां पे पॉजिटिव चीजें हो वहां पे क्या लगा दोगे, वहां पे आप सम लगाओगे। लेकिन जहां पे आपका नेगेटिव चीजें हो ना, जैसे यहां पे देखो नोट वर्ड है, ठीक है, जहां पे ऐसी बातें हो कि वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे तो कुछ बचा ही नहीं, समझ रहे हो, इस टाइप की जो टोन होती है ना, वहां पे आपका क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आंख बंद करके उसके अंदर एनी लगा देना। तो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब अगर वो एक क्वेश्चन है, तो वहां पे आंख बंद करके क्या लगा देना, एनी लगा देना। क्लियर एवरीवन? तो आपको समझ में आया सम कब यूज करना है और एनी कब यूज करना है। एनी आपको दो केस में यूज करना है। पहला केस क्या है, जब कोई भी नेगेटिव चीज हो या फिर क्वेश्चन हो, तो वहां पे आपका क्या आएगा, वहां पे आपका एनी आएगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी चीज पॉजिटिव है तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आपका सम आएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं आपको ना कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस एक्सरसाइज के जो आंसर है ना वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन मार्क है तो आंख बंद करके एनी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन मार्क है, एनी लगा दो। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नेगेटिविटी है, जैसे देखो यहां पे डोंट वर्ड है, मैंने क्या बताया, डोंट वर्ड मतलब नेगेटिव वर्ड हो, इजंट, नोट, नेगेटिव, नो, ऐसे वर्ड हो ना, एनी आ जाएगा। समझ लो। और कहीं पे भी अगर आपकी पॉजिटिव बात, जैसे यहां पे देखो क्या है, हैवंट है तो एनी आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे डोंट है, यहां पे एनी आ जाएगा, यहां पे भी डोंट है, एनी आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आर नोट है तो यहां पे भी एनी आ जाएगा। देयर इज सम मिल्क, यहां पे क्या है, ये पॉजिटिव बात है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सम आ जाएगा। आधी क्वेश्चन तो मैंने ही सोल्व कर दिए यार,
चलो अब चलते हैं अगले उस पे। मच और मैनी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम कब मच यूज करें और कब मैनी यूज करना है। सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं। देखो ऑब्वियसली बात है, मच और मैनी कब यूज होते हैं, जब आपकी जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब मच कब यूज करोगे, जब आपकी चीज काउंट ना करी जा सके, जैसे फीलिंग, है ना। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे द पार्टी वॉज सो मच फन। अब पार्टी में मैंने बहुत मजे करे। अब 5 किलो मजे करे, 10 किलो मजे करे, काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या यूज होगा, मच यूज होगा। लेकिन जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो ना, उसके आगे आपका क्या यूज होगा, मैनी। एग्जाम्पल देखो, शी हैज मैनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को काउंट करा जा सकता है, समझ लो। जो चीज काउंट करी जा सकती है उसके आगे मैनी आएगा, जो चीज काउंट नहीं करी जा सकती उसके आगे मच आएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करो, इन सारे क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, नॉट मच वर्क वॉज डन दैट डे। अब कितना काम, 5 किलो काम नहीं हुआ, 10 किलो काम नहीं हुआ, वो काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मच आ जाएगा। तो जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके बताओ कि किसमें आपका मच आएगा और किसमें आपका मैनी आएगा, ठीक है। चलो अब अगले उस पे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया बोथ कब यूज करना है, आइदर कब यूज करना है और नाइदर कब यूज करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। अगर तुमने वो एग्जाम्पल समझ लिया ना, तो ये समझ लो ये टॉपिक तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने भी ये जो टॉपिक है ना उसी एग्जाम्पल से समझा था। तो मैं सेम एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूं। जैसे तुम है ना अपने किसी दोस्त के घर गए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, उसके घर जाओगे तो उसकी मम्मी आएगी, और उसकी मम्मी ने आके ना तुमसे पूछा कि बेटा चाय लोगे या कॉफी लोगे। सिंपल क्वेश्चन है। तुम अपने दोस्त के घर गए, उसकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा चाय लोगे या फिर कॉफी लोगे। अब देखो, अगर आपको दोनों चीजें पीनी है, आपको चाय भी पीनी है और आपको कॉफी भी पीनी है। हालांकि ऐसे तो कौन नहीं होता कि आंटी एक काम करो दोनों ही ले आओ, पूछ क्या रहे हो, है ना। तो अगर मान लो तुमने दोनों पीनी है, तो तुम क्या बोलोगे, बोथ, कि दोनों ले आओ। तो जब आप दोनों चीजें चूज कर रहे हो ना, वहां पे आपको क्या यूज करना है, वहां पे आपको बोथ यूज करना है। लेकिन ऑब्वियसली बात, आप क्या बोलोगे, मान लो आप चाय भी पीते हो और आप कॉफी भी पीते हो, तो आप क्या बोलोगे, आंटी इन दोनों में से कोई भी ले आओ, मैं तो दोनों पी लूंगा, है ना। मतलब मैं चाय भी पी सकता हूं, मैं कॉफी भी पी सकता हूं। तो जब आप ऐसे बोलते हो ना, तो वहां पे क्या आएगा, आइदर आएगा। अगर मान लो आप बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को तो आंटी कुछ नहीं पीना, ठीक है, मैं घर से खाना खा के आया हूं, मेरे को कुछ नहीं पीना, तो जब आपको ना चाय पीनी है ना आपको कॉफी पीनी है, वहां पे आपका नाइदर आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपको दोनों पीनी है, चाय भी पीनी है और कॉफी भी पीनी है, तो बोथ आएगा। अगर आपको उनमें से कोई एक चीज पीनी है, मतलब दोनों में से कोई भी पी सकते हो तुम। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो तुम ऐसे बंदे हो जो कॉफी नहीं पीता, सिर्फ चाय का दीवाना है, जैसे मैं भी चाय का दीवाना हूं, हालांकि मेरे को कॉफी भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिक हो, तो ऑब्वियसली बात है तुम तो बोल दोगे ना, आंटी एक काम करो चाय चाय ले आओ बस, है ना। तो वहां पे तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो जब आप स्पेसिफिक हो ना कि मेरे को सिर्फ चाय पीनी है, तो उस टाइम है ना इनमें से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा केस है कि मैं चाय भी पी सकता हूं, मैं कॉफी भी पी सकता हूं, इन दोनों में से कोई भी एक ले आओ, तो वहां पे आपका आइदर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों नहीं पीनी, कि आप घर से मान लो खाना खा के आए हो या फिर घर पे ऑलरेडी चाय पी के आए हो, तो आप बोलोगे कि आंटी रहने दो ना, मेरे को चाय चाहिए ना मेरे को कॉफी चाहिए, वहां पे आपका क्या आएगा, नाइदर आएगा। क्लियर, समझ गए। ये एक ट्रिक ऐसा है, अगर तुमने समझ लिया ना, तो लाइफ में ये जो टॉपिक है ना तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे सेम एग्जाम्पल लिखा हुआ है यार, यहाँ पे भी चाय कॉफी वाला एग्जाम्पल है। चलो अब तुम है ना क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इनको अच्छे से पढ़ो, और उसके बाद है ना कमेंट करके बताओ कि कहां पे आपका नाइदर नोर आएगा और कहां पे आपका आइदर और आएगा और कहां पे आपका बोथ आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, और लगता है, और नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नोर लगता है, ठीक है। तो अगर किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर दो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जैसे यहां पे दो हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे एक जगह आइदर आएगा और एक जगह और आएगा, और आइदर हमेशा पहले यूज होता है और आपका बाद में यूज होता है। ऐसे मत कर देना कि पहले और लगा दिया और फिर आपने बाद में आइदर लगाया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइदर हमेशा पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा और आपका हमेशा दूसरे वाले के अंदर आएगा, ठीक है। और सेम तरीके से नाइदर आपका पहले आएगा, ठीक है, और नोर आपका बाद में आएगा। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके ना जल्दी से ना सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं, जो कि है आपका ईच और एवरी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम कब ईच यूज करेंगे, कब एवरी यूज करेंगे। सबसे सिंपल है, जब आपकी सिंगल चीज की बात होगी ना, वहां पे आपका ईच यूज होगा, और जब आपके एक ग्रुप की बात होगी, ग्रुप बोल लो या फिर मल्टीपल लोग, मतलब बहुत सारे लोगों की चीज डिस्कशन होगा ना, जब चीजें बहुत सारी हो, वहां पे आपका एवरी आएगा। जहां पे आपकी चीजें सिंगल हो, मतलब एक ही है, तो वहां पे आपका ईच आएगा। तो जब आपका सिंगल होगा वहां पे ईच लगाना है, जहां पे आपका ग्रुप या फिर बहुत सारे लोग होंगे वहां पे आपका एवरी आएगा, ठीक है।
तो जल्दी से ना इन क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश ऑफ द स्टूडेंट हैज 3 बुक्स, मतलब ईच आएगा यहाँ पे कि हर बच्चे के पास 3 किताब है, मतलब हर बच्चे के पास, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ईच आ जाएगा। अब दूसरे में देखो क्या है, देयर इज अ बस डैश 2 आवर, बहुत ईजी है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ यहाँ पे आपका ईच आएगा या एवरी आएगा। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर 4 वर्कशीट, प्लीज टेक 1 ऑफ ईच। 1 सिंगल की बात हो रही है, ईच आएगा कि हर बच्चे, यहाँ पे ना बहुत सारी वर्कशीट रखी हुई है, तो हर बच्चा एक वर्कशीट ले, तो यहाँ पे आपका ईच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ, जल्दी बताओ यार, देयर इज ए बस एवरी 2 आवर आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बस हैं, ठीक है, और हर 2 घंटे में एक अलग बस आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका एवरी आएगा। समझ रहे हो कि हर 2 घंटे में एक बस है, मतलब 2 घंटे खत्म हुए फिर एक नई बस आएगी, फिर 2 घंटे खत्म हुए फिर एक और बस आएगी, मतलब हर 2 घंटे में एक बस आ रही है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एवरी आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन। तो जल्दी से ना वीडियो को पॉज करके मेरे को जल्दी से ना कमेंट करके बताओ कि कौन से उसके अंदर ईच आएगा और कौन से के अंदर आपका एवरी आएगा। क्लियर एवरीवन। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जल्दी से ना हमारा जो YouTube चैनल है, जो हमारा इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th का जो YouTube चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मॉडल और टेंसेस की जो वीडियो है ना, मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो होप करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।